हाँ, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन या निगमन करना है, तो हम क्या करेंगे, गॉस के नियम से कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे और ले आएंगे, कूलाम के नियम का सूत्र लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम क्या बनाएंगे, एक कोई गोला बनाएंगे इस प्रकार से। यहां पर कोई बिंदु आवेश रखा है Q, क्या रखा है, Q बिंदु आवेश रखा है। इस Q बिंदु आवेश से R मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु आवेश है, एक अन्य बिंदु आवेश है Q नॉट, क्या है, Q नॉट है, क्या है, Q नॉट है, एक अन्य बिंदु आवेश क्या है, Q नॉट है। तो यहां पर एक हम पृष्ठ खींचेंगे जिसको बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ, जिसको क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। और अगर बात की जाए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर के लिए लगेगी, इधर के लिए लगेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो क्षेत्रफल, ये जो इसका गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वो इधर के लिए लगेगा, कितना हो जाएगा, डीए, क्या हो जाएगा, डीए क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डीए क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहां पर इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे, इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे, पी बिंदु बोलेंगे। और इस पी बिंदु पर आवेश कितना है, इस पी बिंदु पर आवेश कितना है, Q 0 है, कितना है, Q 0 है। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त, एक गोला बना लिया, गोले के केंद्र पर एक बिंदु आवेश रखा है Q, जो भी कैसा है, धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक बिंदु आवेश है। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर गॉसियन पृष्ठ खींचने से उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, D आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना एक, लिखो इसमें साथ साथ लिखते जाओ, माना एक बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश Q जिससे R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां एक गॉसियन पृष्ठ खींचने से, जहां एक गॉसियन पृष्ठ खींचने से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA है, dA है, तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स। देखो भाई क्या किया है, माना एक बिंदु आवेश क्या है, Q है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे कितनी दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है, जहां एक गॉसियन पृष्ठ खींचने से, तो यहां पर एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव dA है, तथा क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। यहां तक समझ आया। अब लिखेंगे तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर यहां पे डॉट साइन हटाएंगे तो ये वेक्टर को भी हटाना पड़ेगा, तो फाई ई बराबर क्या बनेगा, फाई ई बराबर बनेगा E dA, क्या बनेगा, dA। क्योंकि हमको पता है यहां क्या है, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब dA बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 पाई r स्क्वायर का मान कहां रखेंगे यहां पर रख देंगे dA के स्थान पे, तो फाई e बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फाई e बराबर हो जाएगा E, और dA का मान कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में देखिए क्या है कि गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, बताओ भाई, पता है किसी को, क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, होता है नहीं होता है। गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो समीकरण 1 फाई ई बराबर E डॉट 4 पाई r स्क्वायर, और समीकरण 2 फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो फाई ई आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो ये भी साइड में कैसी होगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, देखो क्या हो जाएगा, E डॉट क्या हो जाएगा, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कहां आएगा, बटे में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर बटे में जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर जो बटे में जाएगा वहां से आर स्क्वायर को हटा के उसके साथ में क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या बचेगा Q और साथ में ये वाला, ये अभी आर भी तो बचा है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर को यहाँ हमने लिख दिया, ये भी बटे में आएगा, पूरा बटे में आएगा, तो अदला बदली कर दी, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दिया और यहाँ से आर स्क्वायर जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो उसका आर स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में एक सूत्र हमको पता होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर EQ होता है, F बराबर EQ। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसीलिए यहां पर बिंदु आवेश क्या लेंगे, Q नॉट लेंगे। क्या लेंगे, Q नॉट लेंगे। ये सूत्र कहां से आया, ये सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F बटे Q होता है, E बराबर F बटे Q से आया है। यहां नीचे 1 मान लिया है और तिरछी गुणा करा दी, तो F की 1 से होगी क्या आएगा, F आएगा, और E की Q से आएगी क्या आएगा, EQ आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए F बराबर क्या होता है, EQ होता है। ये सूत्र यहां से आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना इसमें, यहां से E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर कहां रख देंगे, यहां पे पुट कर देंगे। चलो रखो यहां पे मान, जैसे ही यहां पे मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो F बराबर E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे आर स्क्वायर, और इनटू में ये क्या आएगा, F का मान इतना हो गया और क्या बचा, Q नॉट बचा। क्या बचा, Q नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट क्या हो जाएगा, Q और Q नॉट बटे आर स्क्वायर। बताओ ये कूलाम का नियम है या नहीं है? किस प्रकार से, कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। मतलब आवेश कितने थे, 2 आवेश थे, 2 आवेश थे, उनके बीच की दूरी क्या थी, r थी, लेकिन यहाँ आवेश क्या है, एक तो Q है, दूसरा क्या है, Q नॉट है, उनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो वही तो आया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे आर स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम है। क्या लिखेंगे, यही कूलाम का नियम है। और ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको IMP डाल लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया, उतारो इसको सही से।